इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? वैसे तो ये गुड नाइट का टाइम हो गया ऑलमोस्ट, बट येस, क्योंकि आप लोग केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज़ का, ईएमआरएस की वैकेंसीज़ का और एनवीएस की वैकेंसीज़ का बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं। मतलब दीज 3 वैकेंसीज आर द मोस्ट अवेटेड वैकेंसीज़। तो आज मैं इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा और गुड न्यूज़ और मोटिवेट करने आई हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों की जो केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस की वैकेंसीज है 2024 की, वो आपको नवंबर दिसंबर तक देखने को डेफिनेटली मिलने वाली हैं। तो अगर आप लोग DSSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एकदम निराश मत होइए। कहीं ना कहीं जो भी आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, लाइक इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को केंद्रीय विद्यालय के एग्ज़ाम्स में भी काम आएंगी, एनवीएस में भी काम आएंगी, क्योंकि ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हर एक टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एज़ यू नो, हमारी केंद्रीय विद्यालय की लास्ट टाइम जो वैकेंसीज जो 4 साल से हमारा पैटर्न चल रहा है, सबसे पहले ये आपको लेटेस्ट 2017 में देखने को मिली थी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। देन हमारी वैकेंसीज अगस्त 2018 में आई, देन दिसंबर 2022 एंड नाउ हमारा ऑलमोस्ट फिर दोबारा 2 साल हो गया है। हमारी जो केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज होती हैं वो 1.5 से 2 साल में हमेशा आती हैं। तो इस बार भी आप लोगों को नवंबर दिसंबर तक केवीएस का नोटिफिकेशन ज़रूर देखने को मिलेगा। इसमें एक बेनिफिट ये होता है खासकर फीमेल्स के लिए कि इसमें एज रिलैक्सेशन जो होता है एज़ कम्पेयर टू DSSB ज़्यादा दिया होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, अगर आप लोग प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो इसमें मिनिमम आपकी एज जो होनी चाहिए केंद्रीय विद्यालय के लिए, इसकी 35 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम आप 50 साल तक अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, जो मौका हमें DSSB में नहीं मिलता है। नेक्स्ट, वाइस प्रिंसिपल के लिए भी आपकी मिनिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 45 ईयर्स होनी चाहिए। बात करें पीजीटी की, तो आप लोग 40 साल तक पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जबकि DSSB के अंदर सिर्फ आप 36 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। और एक और चीज़ कि आपको पीजीटी के अंदर कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, एज रिलैक्सेशन इन द केस ऑफ DSSB। बट आपको अगर हम लोग बात करें हमारी केंद्रीय विद्यालय की, तो हमें 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है सारी कैटेगरी में, चाहे हम पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे टीजीटी या पीआरटी के लिए। मतलब आप पीजीटी की पोस्ट के लिए 50 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। देन बात करें टीजीटीज़ की, तो टीजीटीज़ में नॉर्मल क्राइटेरिया है वो 35 साल है, आप 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो 10 साल का आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है टीजीटी में, तब मतलब आप 45 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और DSSB में आप सिर्फ 40 साल तक ही अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एक फ़ीमेल हैं। देन सेम आपका पीआरटी की बात करें तो आप लोग अगर 30 साल के हैं तब आप लोग पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे हम DSSB की बात करें, चाहे हम केवीएस की बात करें। बट केवीएस में 10 साल का एज रिलैक्सेशन होने की वजह से अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं फ़ीमेल, तो आप 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो केवीएस में दिए जाते हैं टीचर्स को, बट DSSB में नहीं दिए जाते। आई नो 2022 में काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स रहे हैं, खासकर बीएड वाले, जो लोग फॉर्म जिन्होंने फिल किया था, बट एग्ज़ाम टाइम पे, एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के टाइम बीएड का रिज़ल्ट निकाला ही नहीं गया या वो रह गए, बीएड को मतलब इनएलिजिबल आउट कर दिया था पीआरटीज़ की वैकेंसी से। तो इस बार भी बीएड वाले बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होंगे फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी। आप सिर्फ टीजीटी और पीजीटी ही भर सकते हैं। बट येस, ये भी काफ़ी सारे थे कि जिनके रिटन टेस्ट में, एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, बट वो हमारा इंटरव्यू में ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाए थे। आई नो आप लोगों के माइंड में ये भी होगा कि केवीएस ने पैसे खाए हैं, केवीएस में जान पहचान चलती है, तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। जो बच्चे 150 नंबर लेके आए थे 180 में से, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, बट जो 130 120 वाले थे उनका सिलेक्शन हो गया। तो वो बट सारे के सारे सिलेक्शन ऐसे नहीं होते हैं, कुछ जेन्युइन सिलेक्शन भी होते हैं। तो उम्मीद मत हारिए, हार मत मानिए और इस बार भी केवीएस का फॉर्म ज़रूर भरिएगा। क्या पता इस बार आप लोगों का लक काम कर जाए। तो हमारा केवीएस DSSB में आपका इंटरव्यू का कोई चक्कर नहीं होता है, डायरेक्ट रिटन टेस्ट पे आप लोगों का क्वालिफाई एग्ज़ाम होता है। अगर आपकी मेरिट में नाम आ गया तो आप लोग सिलेक्टेड हैं। बट केवीएस के अंदर 70% जो वेटेज दी जाती है वो रिटन टेस्ट को दी जाती है और 30% आपका इंटरव्यू होता है। 30% में भी 15% आपको डेमो टीचिंग के देने पड़ते हैं और 15% आप लोगों का इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं। तो टोटल 100 मतलब मार्क्स का होता है। तो इसीलिए अगर आप लोग अच्छा स्कोर भी करते हैं रिटर्न में, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इंटरव्यू में भी पास होंगे। थोड़ा केवीएस में ये चीज़ होती है, आई नो ये थोड़ा मैं मानूंगी ड्रॉबैक है। अगर एज का इतना अच्छा रिलैक्सेशन है, पर हमें इंटरव्यू के टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं गड़बड़ देखने को मिलती हैं। बट आपकी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, ये MHRD के अंडर आती है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जनरली ये उनके लिए, उन कैंडिडेट्स के बच्चों के लिए बनती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके लिए बनाई जाती है। बट येस, आप लोग वैकेंसीज फिल करना ज़रूर मत भूलिएगा।
हर बार ऐसा नहीं होगा कि पैसे चलेंगे या जान पहचान चलेगी, इस बार हो सकता है जेन्युइन तरीके से आपका सिलेक्शन हो। फिर भी आपको कोई भी कैसी भी डिटेल चाहिए रिगार्डिंग KVS, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।